आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। खुशी के पल 12वीं कक्षा में 98% मार्क्स लेने वाली सुकृति जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है कि पढ़ाई करने वाले बच्चे के लिए कोई बहाना नहीं। अगर बच्चा चाहे कोई उपलब्धि हासिल करनी वो कर सकता है। माता पिता इस समय एक खुशहाल माहौल में, क्योंकि आपको बता दूं कि सुकृति जो है वो नेत्रहीन है, मगर उन्होंने साबित कर दिया कि हौसलों को उड़ान है। और जिस तरह से 98% मार्क्स लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने साबित कर दिया कि 98% मार्क्स लेने कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास हौसला आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं परिवार जो है इस समय खुश। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी कमेंट्स में बधाई ज़रूर लिखिए इस बेटी के लिए जिसने साबित कर दिया, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि जेके बॉस में लगातार बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों के एग्जामिनेशन जो हैं वो पास आउट नहीं हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने वहाँ पे जेके बॉस में जाके प्रदर्शन किया। मगर ये भी एक बेटी है। मैं चाहूँगा इस बेटी के लिए बधाइयाँ ज़रूर हों कि जिसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास भगवान ने कोई कमी दी है, मगर आपके पास हुनर भी है, अगर आप मेहनत करते हैं तो फल जो है खुद ब खुद दौड़ के आपके पास आएगा। पहले तो मैं आप सब परिवार वालों को बधाई देता हूँ। थैंक यू। क्या कहेंगी मैम, ये खूबसूरत पल है कि आपकी बेटी ने मार्क्स इतने अच्छे अचीव किए हैं। कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, हो सकता है कि कहीं जिस तरह से बच्चों को थोड़े से ऑप्शंस मिले थे कि अगर आप नहीं कर पाते हो, तो मैं चाहूँगा शुरुआत आप मुझे बताएं कि इनकी 10th में कितने परसेंटेज थे। 10th में इनके 97.4 मार्क्स थे जी। तो ऐसी बात नहीं है कि लॉकडाउन का कोई फ़ायदा हुआ है। इसकी मेहनत लगातार स्टार्टिंग से ही है, बचपन से ही ये मेहनती है और आज इसकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। तो सुकृति जी से आप जुड़ेंगे, जो पल है सुकृति जी का उनसे ज़रूर जुड़ेंगे हम। सुकृति जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई जेके चैनल की तरफ से। किस तरह की मेहनत जो है वो आपने की, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की डिसेबिलिटी है तो आपको तैयारी करने में बहुत मुश्किल होता है, मगर आपने साबित कर दिया कि अगर आप पढ़ना चाहो तो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, एक्चुअली आजकल टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो आज जी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है कि जो मुश्किलें पहले आया करती थी वो अब नहीं आती हैं। मैं भी आम बच्चों की तरह जो ब्रेल एक स्क्रिप्ट होती है जिसे हम टच करके रीड करते हैं, उसमें अपने नोट्स लिया करती थी। और अपने फ़ोन्स में आजकल एक ऐप आई हुई है जिसके ज़रिए अगर हम कोई भी प्रिंटेड पेज के ऊपर स्कैन करें, उसकी पिक्चर लें, तो उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो आ जाता है वहाँ पे फ़ोन में, जो कि हम रीड कर सकते हैं आसानी से। तो मैं यही करती थी कि डिफरेंट जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें से मटेरियल लेती थी और उसमें से जो भी मुझे वैलिड पॉइंट्स लगते थे उनको मैं अपनी ब्रेल डिवाइस में नोट डाउन कर लेती थी। तो लॉकडाउन का टाइम भी था, स्कूल वगैरह में आप जा नहीं पाते थे, तो घर में कितना ज़्यादा आपको स्ट्रेस रहता था, या मुश्किल आती थी, या फिर कंफर्टेबली कुछ भी कर पाते थे? ऐसा है कि जो स्कूल का माहौल होता है वो तो घर पे नहीं मिल पाता। स्कूल में हम ज़्यादा एक्सपोजर हमें मिलता है, हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं टीचर से। मगर ये है कि हमारा जो स्कूल है एसपी स्मार्ट स्कूल, उन्होंने ऑनलाइन स्टडीज़ को भी काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया था और व्हाट्सएप के ज़रिए हमारी क्लासेस होती थी, तो बिल्कुल आराम से मैं पढ़ पाई हूँ। बट ये तो एक मानने वाली बात है कि स्कूल जैसा कम्फ़र्ट हमें कहीं नहीं मिल सकता। मगर ये है कि एजुकेशन के लिहाज से ज़्यादा मुझे कोई इशू नहीं आया, क्योंकि प्रॉपर वीडियोज़ भी आती थी, वॉइस नोट्स भी आते थे, उनकी पीडीएफ्स भी आती थी, फिर हम पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, तो जिस वजह से ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। सुकृति जी, आपसे एक बात अहम जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से नेत्रहीन होना, उसके बाद क्या लगा, कभी स्कूल में कभी इस तरह की परेशानी आई हुई, या दोस्तों का हमेशा सपोर्ट रहता था? क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पढ़ाई में करते हैं, तो कितनी ज़्यादा लाइफ में आपको मुश्किल आई? कई बार कुछ बातें भी सुनने को मिली होगी, अगर आज जो आपने अचीवमेंट की है तो मैं कहता हूँ कि शायद आज वो बच्चे जो शायद पास आउट नहीं होंगे, आज आप उनके लिए प्रेरणा बने होंगे।
जी, थैंक यू सो मच। और इसमें यह है कि डेफ़िनेटली मैं जो है वो स्टार्टिंग से ही एक नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ी हूँ। पहले मैं गाँव में पढ़ती थी टिल क्लास 8 खालसा पब्लिक स्कूल से मैं पढ़ी हुई हूँ। तो वहाँ पे जो है वो टीचर्स, प्रिंसिपल और फ्रेंड्स बहुत अच्छा कोऑपरेट करते थे। बाकी सोसाइटी की जनरल परसेप्शंस तो कुछ होती हैं, मगर एजुकेशनल लेवल पर और पूरा स्कूल में सपोर्ट देना, तो वो मुझे बहुत हेल्प करते थे। उसके बाद जो है वो मैं 9th-10th मैंने कोवेंट्री स्कॉलर से की है यहाँ पे जम्मू में ही। तो ये मेरे गोल्डन ईयर्स थे लाइफ के। काफ़ी अच्छी एजुकेशन, काफ़ी अच्छी सपोर्ट और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स मेरे वहाँ पे बने। तो मेरे साथ मोस्टली जो है वो कोऑपरेशन हुई है, मगर कई बार सोसाइटी की तरफ से नहीं भी हुई है। फिर 11th जो है वो मैंने यहाँ JK जम्मू पब्लिक स्कूल से की है और 12th मैंने SP स्मार्ट स्कूल से की है। तो 12th में जो है वो हम स्कूल तो ज़्यादा नहीं जा पाए, एंडिंग टाइम ही में ही जा पाए। तो इसमें ये था कि जो ऑनलाइन सिस्टम था उसमें हम इतना इंटरेक्ट तो नहीं कर पाते, लेकिन जो भी हमें सपोर्ट उनकी चाहिए वो उन्होंने हमें प्रोवाइड की। बाकी इसके अलावा जैसे जब मैंने रियासी से मैं यहाँ पर आई और मैंने जो है वो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, लेकिन बावजूद उसके कोई भी अच्छा स्कूल जो है वो मुझे एडमिशन नहीं दे रहा था। अच्छा क्या, कोई भी किसी भी तरीके का स्कूल मुझे एडमिशन नहीं दे रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से हमने कन्विंस किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोऑपरेट बहुत अच्छा किया। मगर ये कई बार सैड मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ की कि कोई भी हमें एडमिशन नहीं देता। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने मार्क्स अच्छे लाते हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई हमें नहीं देता, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता। और इसके अलावा अगर हम सोसाइटी में जनरली भी कोई फंक्शंस वगैरह में भी जाते हैं तो हमें एक दया की नज़र से देखा जाता है। ये भी चीज़ें हैं, मगर मुझे लगता है कि पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। तो मेरे जो फ्रेंड्स, फैमिली और टीचर्स जो हैं उनका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रहा। आप देख सकते हो कितने पॉजिटिव विचार हैं इनके। सल्यूट करता है JK चैनल ऐसी बेटियों को जो साबित करती हैं कि कमज़ोरियों को अपना हथियार बनाया। इन्होंने अपनी कमज़ोरी को हथियार बनाया और शायद जिन स्कूलों की इन्होंने बात की है आज वो पछताते होंगे कि काश ये स्टूडेंट जो है, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है उनके स्कूल में होता तो आज उनका नाम कहाँ से कहाँ होता। आप सब जानते हैं। और आप लोग जिनको दया की नज़र से देखते हो उन्हें दया की नज़र से ना देखिए, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया है 98% मार्क्स नेत्रहीन बच्चा लेके आ रहा है। तो इसमें कितना हुनर है वो आप जान चुके होंगे। और मैं चाहूँगा बधाई ज़रूर इस बेटी के नाम आप लिखें, क्योंकि डिज़र्व करती हैं। इन्होंने अपने हौसले से साबित कर दिया है कि ये किस तरह का हुनर इनके अंदर है और इन्होंने अपनी कामयाबी को छीन के लाया है। 98% मार्क्स कहने वाली बात है। उन बच्चों का सोचिए जो आज JK बॉस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो पास आउट नहीं हुए हैं। कितना दुख होगा उन बच्चों को, अगर ये भी वो बच्चा है जिसने 98% मार्क्स लिए। और ये नहीं, 10th में भी इनके मार्क्स 97.4% थे। 8th में ये अपने डिस्ट्रिक्ट की टॉपर थी, यानी कि शुरुआत इन्होंने 8 से ही कर दी थी कि अब मैं ही हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी परिवार में किसको हुई? पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली सबसे पेरेंट्स में तो हम ज़रूर जाना चाहेंगे, सबसे क्लोज आप किसकी? पूरी फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव है। वैसे मेरी मदर जो है वो मुझसे काफ़ी क्लोज़ हैं और वो मेरी हर बात को अंडरस्टैंड करती हैं, इंस्पायर करती हैं। तो मदर तो क्लोज़ हैं, बट बाकी पूरी मेरी फैमिली जो है वो पूरी तरह सपोर्टिव है। कितना खुशी का पल है आपके लिए, क्योंकि अचीवमेंट बहुत बड़ी है। और अब आगे का सपना आपने क्या देखा कि किस फील्ड में जाना है? क्योंकि 12th की बात करें तो बेस है, अब यहाँ से करियर आपका स्टार्ट है, तो आगे का क्या फ्यूचर आपने सोचा? हाँ जी, खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। इनफैक्ट बहुत देर से हम लोग ये प्लान करते कि 12th होगी और उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, एक हैप्पी एंडिंग हमारी स्कूल लाइफ की हो जाएगी, तो वो अच्छा लग रहा है। और दूसरा मेरा जो एम है वो मेनली सिविल सर्विसेज में जाने का है। तो अभी ग्रेजुएशन के बाद उसकी प्रिपरेशन जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। JK चैनल आपको विश करता कि आपके सारे सपने पूरे हों, क्योंकि आप पे दया करने वाले कोई नहीं है। क्योंकि दया उन लोगों के लिए होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया और डिज़र्व करती हैं आप। सल्यूट है। आपके दादू जी भी हमारे साथ है। सर, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। ये समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं इतना खुश हूँ जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। ये बच्ची शुरू से ही बड़ी टैलेंट है। इसके माता पिता इसके साथ हमेशा
बहुत अच्छा व्यवहार करते थे और पूरी हमारी फैमिली जो है वो इसके साथ बड़े प्यार से पेश आती है। इसको हम कभी महसूस ही नहीं होने देते कि आप में कोई कमी है, और वाकई कमी भी कोई भी नहीं है। कहते हैं कि नेत्रहीन होना कोई अभिशाप नहीं है, मगर अगर आप उस हथियार बना लें, उस कमज़ोरी को हथियार बना लें, तो किस तरह के आपके सामने रिजल्ट्स होंगे वो आप देख सकते हैं। प्राउड फील होता है इस समय। इनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी इस परिवार में है, क्योंकि बेटी ने आज कहीं ना कहीं नाम जो है वो मशहूर कर दिया है। अब इनके पापा से ज़रूर जुड़ेंगे। सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बेटी ने टॉप किया, क्योंकि बेटी भरोसा, माँ बाप जो है एक भरोसा होते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह की कमज़ोरी इनमें थी, इन्होंने साबित कर दिया कि जो नेत्रहीन होते हैं उन्हें दया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनमें टैलेंट है। और जिस तरह से आप खुद भी एक टीचर हैं, तो जिस तरह से कहीं जगह पे एडमिशन्स को लेके भी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी, क्या कुछ कहेंगे एज अ टीचर? मेरा नाम रमन सूरी है। तो आज तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि बहुत ही मुबारक की बात है। बाकी रही इसकी बात, इसने दया वाली बात, तो दया वाली अगर कोई कह भी देता था तो ये आके घर में ना 2-2 घंटे फील करती थी कि मुझे ये क्या कह दिया उन्होंने, कि क्या दया क्यों की मेरे पे। अगर की, कई बार हमारी बहस हो जाती है, भाई लोग कई बार कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है, बट ये आके घर में रोती है कि मुझे ऐसा क्यों कहा इसने, दया क्यों कर रहे हैं मेरे पे, मुझ में क्या कमी है। तो ये इसमें पूरा है ये, और ईमानदार बिल्कुल है। कोई ज़रा सा भी इधर से का इधर नहीं होना चाहिए, पूरा जो इसके पास है वही आना चाहिए। कोई ज़रा सा भी कुछ और नहीं आना चाहिए कि कोई, जैसे बच्चे क्लेवर होते हैं, बड़े एग्ज़ाम करते करते भी आगे पीछे पूछ लेते हैं, मगर इसे कोई बता भी रहा होगा वो भी नहीं करना है इसने, क्योंकि अपना ही करना है, जो भी अपना है ये इसने ठाना हुआ है, जो करना है वो खुद करना है। हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि किस तरह की मेहनत ये करती थी, क्योंकि जब हम भी स्टूडेंट थे तब हमारे घर वाले भी पढ़ो उठो ये करो, क्योंकि थोड़ी सी आलस ज़रूर होती है। क्योंकि बात करें तो इसमें किस तरह का हुनर था और किस तरह से ये अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करते थे? ये मेहनत, ये कहने की बात है कि ये जैसे पेरेंट्स कहते हैं, हमें भी पेरेंट्स कहते थे पढ़ो उठो, जहाँ आप कह रहे हो कि पेरेंट्स कहते थे, तो आज तक हमें कहना ही नहीं पड़ा इनको पढ़ो उठो। मतलब इनको कह रहा हूँ कि मैं बड़ी बेटी को भी कभी कहना नहीं पड़ा कि पढ़ो उठो। सर, हमारे कैमरामैन ने तो मार भी बड़ी बार खाई है घर में। नहीं, मार तो हमने भी खाई है, हमने भी मार खाई है, मगर इनको हमें कहना नहीं पड़ा, उल्टा इन्होंने हमें कहा। इसने ज़्यादातर इसने हमें कहा, जैसे जो छोटी होती थी कि 8 तक तो पूरा ओरली चला, तो यही वो राइटर बैठता था लास्ट में, मगर हमने ओरल पढ़ाना होता था, ओरल ही पढ़ना था। उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं थे। मतलब फ़ोन हमारे पास भी तो शायद जब ये 8th पढ़ती है या 7th पढ़ती तब आए, बट ये नहीं चला सकती थी। तो इसका ये काम होता था कि हमने जो भी होमवर्क स्कूल से मिला हुआ है वो करना ही करना है, वो हमने करना होता था, और इसने इसको लर्न करवाना होता था। जब तक ये लर्न नहीं कर ले इतनी देर हमें उठने नहीं देती थी ये इसका सारी थी। और स्कूल इसको रोज़ जाना ये नहीं, कई बार होता है ना कि स्कूल वाले भी दिया कर देते हैं, भाई ऐसे बच्चे को कहा हम अटेंडेंस दे देंगे या जैसे भी ना। इसका ये था, बारिश होगी जो भी होगा हमने स्कूल छोड़ने जाना ही जाना है, 100% अटेंडेंस देनी है इसने। कहीं बीमार हुई होगी पता नहीं हमें, तब कहीं नहीं गई होगी स्कूल, बट बारिश होगी तब भी कई बार हम भी सोचते थे अब बारिश में ये कहाँ। मगर हर स्कूल ने, हर स्कूल के टीचर्स ने भी, हर स्कूल के बच्चों ने भी इसका बहुत साथ दिया, क्योंकि हम छोड़ के आते थे वहाँ पे, लेने जाते थे वहाँ पे, काम था बच्चों का। बच्चे जो इसके फ्रेंड्स थे वो, जहाँ जो टीचर्स थे वही इनके साथ ये, क्योंकि हम गांव में रहे हैं 8 साल, ये गांव में भारत में पढ़ी है, खालसा पब्लिक स्कूल भारत में। तो वहाँ के भी बच्चे इसके साथ पूरा कोऑपरेट करते थे, टीचर्स इसके साथ पूरा कोऑपरेट करते थे। मैं भी लेने जाना लेने आना, बस इतना ही होता था हमारा। बाकी घर में ये तो इसकी ही ज़्यादा मेहनत है, इसने ही ज़्यादा मेहनत की है, ये इसने ही अब क्या कहें, ये नॉर्मल बच्चों से भी थोड़ा आगे है। खुशी के पल है इस समय, क्योंकि बेटी ने साबित कर दिया। मैं चाहूँगा इनकी माताजी यहाँ पे ज़रूर बैठें, हम उनके पास ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मदर की सपोर्ट इनको काफ़ी ज़्यादा है। तो जानेंगे कि एक बच्चे ने साबित कर दिया है कि पढ़ाई में कोई बहाना नहीं, जब पढ़ना है तो फिर बहाना नहीं। कमज़ोरियाँ एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। क्या कहेंगे मैम, आप खुद भी एक टीचर हैं। कभी मैंने तो इसको महसूस ही नहीं होने दी कि कोई प्रॉब्लम है।
सच में सच की बात है कि मैंने आज तक अपने दोनों बच्चों में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अगर इसके लिए कोई चीज़ आई है तो बड़ी के लिए भी आएगी, बड़ी के लिए आई है तो इसके लिए भी आएगी, बराबर के बराबर इनके साथ मैंने चलाया है काम। जी जी। और ताकि इसमें अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और आज मैं थैंकफुल हूँ गॉड की, भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा दिमाग दिया कि मैं भी कॉन्फिडेंट रहूँ और इसको भी कॉन्फिडेंट रखूँ। आज अगर कोई कुछ बोल भी देता हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दिमाग है, जितनी जिसकी सोच होगी वो उस दिमाग से। लेकिन हाँ, शुरू कभी कभी आई थी, क्योंकि जब इसके स्कूल्स की जो बात कह रही है ये, तो मोस्टली मैं ही ज़्यादा गई, पापा इसके वहाँ होते थे। लेकिन वही है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे ताकि इसको कोई कमी ना आए। तो बहुत सारे टीचर जो स्कूल्स थे वो यहाँ तक कह गए थे कि नहीं ये कैसे पढ़ेगी, ये गिर जाएगी। मैंने कहा क्यों, बाकी गिरते हैं, बाकी जब बच्चे नहीं गिरते हैं तो ये क्यों गिरेगी, नहीं हो सकता है कोई गिरा दे। तो मैंने कहा आप ये डिसिप्लिन तो आपको भी देखना है ना, बाकी बच्चों के लिए तो आप देखते हो, तो इसको ये भी अगर उसमें पढ़ेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने भी इसको अब बीइंग गर्ल चाइल्ड जो है छोड़ के आना, लेके जाना, और टेंशन भी होती थी कि कैसा बिहेव बाकी वाले करेंगे। लेकिन भगवान की दया से ऐसा जो वो पल भी आए और ये पल भी आ गया। मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स दिल खोल के इस वीडियो को शेयर करें और इस बेटी के लिए बधाइयाँ ज़रूर लिखें, क्योंकि इसने साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों के लिए ये तमाचा है। जी हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा, ये वर्ड मुझे यूज़ नहीं करने चाहिए, मगर मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए तमाचा है। क्योंकि हुनर जो है वो इंसान को कभी पीछे नहीं करता, और अपनी कमज़ोरी को हथियार बनाने वाले बच्चे जो हैं वो आज बधाई के पात्र बने हैं। 98% मार्क्स, आम बच्चे इस बारे में सोच भी नहीं सकते, और नेत्रहीन होने के बावजूद इन्होंने 98% मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा सा लोगों को ये भी बताएं कि किस तरह से इन्होंने अपना एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करते थे, क्योंकि कई लोगों की सोच ऐसी होगी कि क्या पता किस तरह से। नहीं, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्राइटेरियाज़ हैं। ऐसा है कि उनको इसमें रिलैक्सेशन ये है कि राइटर प्रोवाइड होता है, कईयों के किसी में राइटर प्रोवाइड होता है, कि किसी में कोई टाइम का भी है, इसमें टाइम भी ज़्यादा मिलता है। तो लेकिन बात ये है कि बोर्ड में भी हमें इस चीज़ को भी लाने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जो कुछ रूल्स जो होते हैं वो दबे ही रह जाते हैं, बने तो होते हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो शुरू में हमें आई प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ की जो बोर्ड की चेयरमैन जो थी मैम वीना पंडिता मैम, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि वो उन्होंने इसको देखा था। समग्र शिक्षा के थ्रू एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे इसने एंकरिंग की थी। फिर गवर्नर साहब थे यहाँ पे, उन्होंने इसको वहाँ पे जो है वहाँ पे देखा था, मतलब उनके प्रोग्राम में भी गई थी, डिसेबिलिटी डे होता है वहाँ पर गई थी, तो उस हिसाब से चेंज जो है वो जुड़ती गई। तो वीना मैम ने तो कहा था कि जिस तरह की भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और हाँ, अभी मैं वर्दी हमारी जो एक्स डायरेक्टर मैम थी अनुराधा मैम, उनका भी नाम लेना और अरुण मन्हास सर का नाम लेना, रविंदर सर का नाम लेना ज़रूरी समझो, क्योंकि वो एक बहुत इन कड़ियों यहाँ तक लाने में इसको वो कड़ियाँ हैं हमारी, कि उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो जिन के नाम मैम ने लिए हैं तो उनको भी धन्यवाद जेके चैनल देता है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट ना करते तो शायद ये बेटी के हालात क्या होते। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के और भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। बेटे, आखिर में मैं आपसे एक बार जुड़ना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चे लगातार हम बोर्ड में देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, कई बच्चे जो है वो पास आउट नहीं हुए, और कई बच्चे जो हैं हताश भी हो जाते हैं, और कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं कि जब वो पास नहीं होते तो ज़िंदगी से भी तंग आ जाते हैं। आप प्रेरणा हो उनके लिए, मगर मैं चाहूँगा आप उनके लिए कुछ बताएं कि किस तरह से वो अपने आप को मजबूत बनाए, अपनी कमज़ोरियों को हथियार बनाए। हाँ, देखिए, एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो हमारी कैपेसिटी को तय नहीं करते हैं। अगर हम एक एग्ज़ाम में एक बार फ़ेल हो गए तो हम उसको दोबारा अटेम्प्ट करें, इसमें प्रदर्शन करने की कोई बात नहीं है, और इसमें नाराज़ होने की, हताश होने की कोई बात नहीं है। जनरल छोटे से एग्ज़ाम है, नहीं हो पाया हम किसी और फील्ड में जाएं या दोबारा से अटेम्प्ट्स करें, और लाइफ में हम पॉजिटिव रहें और अपनी जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें।
और इसी तरह से जो है हम लाइफ में अगर पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो हम डेफ़िनेटली सक्सेस को हासिल करेंगे। थोड़ी सी पेशेंस रखनी ज़रूरी है। लाइफ बड़ी मुश्किल से हमें मिलती है, इतनी अच्छी ज़िंदगी हमें देता है और हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कि कोई टैलेंट ना हो। तो हम लोग जो है वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें और उसके बाद जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और इतने छोटे छोटे जो रिज़ल्ट्स हैं इससे इतना हताश होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं महसूस होती। थैंक यू सो मच बेटा। तो उम्मीद करता हूँ जेके चैनल की ये वीडियो भी आप उसी तरह इस वीडियो को प्यार देंगे जिस तरह से लगातार आप देते हैं, क्योंकि ये बेटी है, इसने आज फिर जम्मू का नाम रोशन कर दिया और साबित कर दिया कि अगर आप में कोई कमज़ोरी है तो उसे हथियार बनाओ। उम्मीद करता हूँ ये प्रेरणा होगी उन बच्चों के लिए जो करियर में हार खाने के बाद सोचते हैं कि बस ज़िंदगी इतनी ही है। आप इनकी तरफ ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि जिस तरह से हौसलों में इन्होंने उड़ान भरी है, कहीं ना कहीं जम्मू का नाम रोशन किया है। इसी तरह की बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।